अभी अभी चल रहा है, तो फॉरेन फंडिंग केस में क्या होगा क्या नहीं होगा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अनबाइस्ड एनालिसिस हम देने की कोशिश करते हैं। कौन सा एनालिसिस देने की कोशिश करते हैं? अनबाइस्ड। लोग बाइस्ड देते हैं, हम लोग अनबाइस्ड जो एनालिसिस है वो देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चले, वाई फॉरेन फंडिंग इज़ नॉट अलाउड। फॉरेन फंडिंग अलाउ क्यों नहीं होती किसी पार्टी को? क्योंकि होता ये है कि जब कोई पार्टी फॉरेन फंडिंग लेती है किसी और मुल्क से, जो पार्टी क्या करती है, फॉरेन फंड्स लेके आती है, तो फिर वो स्टेट जो होती है वो क्या कर सकती है, उस पार्टी की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए ये जो फॉरेन फंड्स होते हैं ये बैन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पार्टी ने, ए पार्टी ने किसी इंडिया से फंड्स ले लिए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई इकॉनमिक एग्रीमेंट हुआ, तो अब ये जो स्टेट है, उस जो गवर्नमेंट है, जो उस पार्टी है, उसको इन्फ्लुएंस करेगी कि तुम ऐसा एग्रीमेंट कंक्लूड करो जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो और इंडिया को फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए जो फॉरेन जो फंड्स होते हैं ये बैन होते हैं, ये नहीं करने होते। पार्टी एज अ एजेंट भी वर्क कर सकती हैं किसी और स्टेट के लिए, इसलिए भी ये बैन होते हैं कि फ़ॉरेन फंड्स आप नहीं ले सकते। आप जिस मुल्क में काम करते हो आपको उसी के फ़ंड लेने होते हैं और फिर उसी से पावर में आना होता है। और ये भी बात है कि पार्टीज़ को हमेशा वर्क करना चाहिए एक ही कंट्री के लिए, सेम कंट्री के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, पार्टीज़ तो होती पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, भले ही पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, भले ही पाकिस्तान में पार्टीज़ अनडेमोक्रेटिक हैं, जैसे शरीफ ख़ानदान की पार्टी, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते, बस सब बिना बिला मुकाबला जीत जाती हैं। जैसे मरीम नवाज़ बिला मुकाबला जीत गई, कोई इलेक्शन नहीं हुए, किसी जो निचले तबके का जो उनका मेंबर है उसने वोट नहीं किया और हो गया। इसी तरह से पीपी का भी यही हिसाब है, और जो हमारी पीटीआई है उसने भी यही किया है, पैनल्स बना के इलेक्शंस करवाए हैं। एक तरफ सारे रिनोन्ड लोग जिसमें शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब, और दूसरी तरफ दूसरे लोग जिनको कोई जानता भी नहीं था। तो पार्टीज़ अनडेमोक्रेटिक हैं, लेकिन पार्टीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो क्या पीटीआई को बैन हो जाना चाहिए फॉरेन फंडिंग केस में? एक रिटायर्ड जज उस्मानी साहब हैं, वो कहते हैं कि इट कैन बी बैंड, इसको किया जा सकता है बैन। इस बात का जवाब देकर बैन किया जा सकता है उनके मुताबिक। अब उनका क्या लीगल स्टांस है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 ये कहता है कि ओनली फंड्स आर कन्फिस्केटेड। अगर किसी पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग है वो साबित हो जाए तो उसके फंड्स कन्फिस्केट होते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैटर को फेडरल गवर्नमेंट को रेफ़र करता है कि ये पार्टी बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको बैन कर देती है, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अकॉर्डिंग। सो इफ़ द फॉरेन फंडिंग टू द PMLN NPP इज़ प्रूव्ड, अगर तो ये भी प्रूव हो जाता है, क्योंकि PMLN का भी मैटर स्क्रूटनी कमेटी के सामने है और PP का भी मैटर है, तो अगर इन दोनों पार्टीज़ की भी फॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है तो फिर तो PTI बैन नहीं होगी। क्योंकि अगर ये आपने फिर PTI को बैन किया तो आपको इनको भी बैन करना पड़ेगा, और अगर आप सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को बैन कर दोगे और इनके पास तो सारी पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो फिर आप किसको लाओगे? ये तो एहतजाज करेंगी ना, फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो इनकी भी प्रूव हो गई तो पीटीआई बच जाएगी, क्योंकि फिर आप सारी पार्टीज़ को बैन नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब मेरी ओपिनियन ये है कि कुछ लॉज जो होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट इंटेंशंस की बुनियाद पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी आदमी ने किसी आदमी को पत्थर मारा और मार दिया, अगर उसकी इंटेंशंस ये थी कि उसने उस आदमी को मारने की इंटेंशन थी, कोई बदला लेने की, तो फिर तो उसको सजाए मौत होती है। अगर उसकी इंटेंशन ये नहीं थी, उसने ऐसे ही पत्थर मारा और आगे से आदमी आ गया, उसको लगा और वो मर गया, तो फिर क्या है, फिर लॉज ऐसा अप्लाई नहीं होते, फिर सजाए मौत नहीं होती। तो अगर तो पीटीआई ने ये साबित हो जाता है कि इसराइल से फंडिंग ली है और उसके बाद इंडिया से फंडिंग ली है, और वो फंडिंग इस तरह से लिए, ये साबित हो जाता है कि वो उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, फिर तो आप उनको बैन कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं है, उन्होंने वैसे ही फ़ंड ले लिए, किसी बंदे ने वहाँ से उठ के फ़ंड दे दिए सिंपैथी के तौर पे, क्योंकि इमरान खान की पर्सनैलिटी चार्मिंग है, तो फिर आप इसको बैन ना करो। अच्छा, इमरान खान की गवर्नमेंट ने इसराइल को तो बेनिफिट ही नहीं किया। कैसे बेनिफिट किया? हम तो उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ना उन्होंने हमें कभी, हमने उनके बारे में बात की है, हमने ना कभी उनसे कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया है, ना कोई और एग्रीमेंट किया है, ना ट्रेड के एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो कैसे उन्होंने फंड्स, तो कैसे उन्होंने फ़ायदा पहुंचा दिया? तो ये बात भी है। तो सिर्फ फंड्स ही कन्फिस्केट करने चाहिए इस मैटर में, सिर्फ फंड्स ही कन्फिस्केट होने चाहिए। अगर जो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बैन करता है पीटीआई को,
तो सारी की सारी वो पार्टीज़ जिन्होंने बाहर से फंड लिए हैं उनको भी बैन होना चाहिए, क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है और जो जो रूल है उस सबके लिए अप्लाई होना चाहिए ना। जिसने फिर 1 रुपए पे की भी करप्शन की उस सबको 1 रुपए की भी फॉरेन फंडिंग ली है उसको तो होना चाहिए बैन। तो अगर तो पीटीआई को बैन करते हैं तो बाकी सबके लिए क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। फिर बात ये आती है कि क्या फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग जिससे किसी मुल्क को आपने फ़ायदा ना पहुँचाया हो, वो एक मिलिटेंट पार्टी से ज़्यादा बदतर है? क्या है बदतर? शायद नहीं। अगर एम क्यू एम जो है, एम क्यू एम के मिलिटेंट्स थे, उन्होंने 5,000 लोगों को टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया, ठीक है। तो क्या आपने एम पी एम को बैन किया? ये तो उससे भी संगीन जुर्म है ना। 5,000, उसका शौरत मिर्ज़ा भी पकड़ा गया और सारे लोग। तो वाई द पीपी वॉज नॉट बैंड? पीपी को क्यों नहीं बैन किया आपने? उनकी तो लियारी गैंग वॉर था, उज़ैर बलोच पकड़ा गया। तो मेरे ख्याल में जो मिलिटेंट्स पार्टीज़ होती हैं उनकी मिलिटेंसी के बारे में जब भी पता चले तो उनको बैन कर देना चाहिए। तो ये एक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये तो हमारा एनालिसिस था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।